साथियों नमस्कार। आज बात करूंगा धारा 7 पीसी एक्ट पे और उसके डिस्चार्ज के प्रोसीडिंग्स के ऊपर। साथियों, एक मामले में रिसेंटली एक पटवारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में गया। उसने बहुत अच्छे दाव पेज माननीय उच्च न्यायालय में रखे और अल्टीमेटली ही गॉट डिस्चार्ज। जब एक छोटा सा व्यक्ति इतनी मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकता है तो हम लोग तो उससे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हम बेनिफिट क्यों नहीं ले सकते? कारण क्या है कि हमें जैसा बता दिया है हम वैसा ही बिलीव करते हैं, उस पर वैसा ही जो है एक्ट अपॉन करते हैं। पर यकीन मानिएगा कि आप चार्जशीट का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, आप एविडेंस का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं और एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जैसे हम लोग तैयारी करते हैं एग्जाम की, ये कुछ वैसी ही तैयारी है। केवल अपने आप पे जो है विश्वास रखें, वाहिगुरु पे जो है विश्वास रखें और अपने केस में पूरी मेहनत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी वकील के पास जाए, किसी एक्सपर्ट के पास जाए। आप अपने आप में ही एक ब्रह्मांड है, केवल और केवल अपनी शक्तियों को संयोजना है और उस पर जो है वर्कआउट करना है। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस लाइक दैट पटवारी। तो घबराएं नहीं, आगे प्रोसीड करें और अपने केस में जो है जो बिंदु मैंने आज की वीडियो में बताए हैं उन्हें जो है आप कंसीडर करें। डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 7 पीसी एक्ट के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। साथियों, यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम लोग डिस्चार्ज पिटिशन को ड्राफ्ट करते हैं पीसी एक्ट में तो हम कई गलतियां जो है कर डालते हैं, जिस कारण फ़ायदा होते हुए भी हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो को हमने बांटा है 3 हिस्से में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज का स्कोप क्या है और डिस्चार्ज के संबंध में ऐसी क्या जानकारियाँ हैं जो मैजिकल हैं, जो हमें आज तक नहीं बताई गई हैं। नंबर 2, डिस्चार्ज एक मामले में अक्यूज्ड को किया गया तो उसके क्या दाव पेच माननीय उच्च न्यायालय में या ट्रायल कोर्ट में रहे जिसका फ़ायदा उसको मिला। नंबर 3, जब भी डिस्चार्ज पिटिशन हम बनाएं तो हम किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखें कि हमें मैक्सिमम फ़ायदा जो है मिल जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर जहाँ बात क्वालिटी की है और कंटेंट की है वहाँ समय हमारे लिए कोई मायने जो है वो नहीं रखता है। साथियों, जब भी आप क्रिमिनल केस को जो है फेस करेंगे तो 2 स्टेजेस जो हैं आपको दिखाई देंगी। सबसे पहली बात है चार्ज की और दूसरी बात है ट्रायल प्रोसीडिंग्स की। चार्ज की स्टेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है तो कोर्ट जो है अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर देगा और उसका वही प्रभाव होता है जो एक्विटल का होता है। तो लंबा केस जो है आपको फेस नहीं करना पड़ा, इनिशियल स्टेज पर जो है आपको फ़ायदा हो गया एंड अल्टीमेटली यू गॉट सक्सेस या यू गेट सक्सेस एट द इनिशियल पॉइंट। क्लियर? ट्रायल में क्या लंबा काम है कि आपको एविडेंस कराना है, उनसे क्रॉस करना है, उसके बाद आपको अंतिम मैच करनी है। तो 2 से लेकर 4 साल जो है वो खप जाते हैं इस पूरी की पूरी प्रोसीडिंग के अंदर। तो अगर छोटी सी बात को आज आपने समझ लिया और डिस्चार्ज पिटिशन को मेरे कहे अनुसार आपने ड्राफ्ट किया तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा फ़ायदा जो है कोर्ट से मिल सकता है। साथियों, चार्ज की स्टेज पर हमें 3 बातें जो हैं आज तक समझाई गई है वकीलों के द्वारा कि चार्ज की स्टेज पर कोर्ट को माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं करना है, जो एविडेंस है उसको एज अ ग्रॉस्पल ट्रुथ सही मानते हुए आगे प्रोसीड करना है। नंबर 2, चार्ज की स्टेज पर कोर्ट को सिर्फ प्रथम दृष्टया केस को देखना है। ये प्रथम दृष्टया क्या होता है इसके लिए आप आई बटन पर जाकर मेरा एक वीडियो देख सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि चार्ज की स्टेज पर कोर्ट को डिफेंस कंसिडर नहीं करना है। ये हमारे को अभी तक समझाया गया और बताया गया है। बट मैं 2 मैजिकल बातें आपको बता दूं कि अगर ऐसा डिफेंस है जो अकट्ट है, जो अखंडित रहेगा, वो डिफेंस जो है आप कंसिडर करवा सकते हैं चार्ज की स्टेज पर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि चार्ज फ्रेम करते हुए जज को एज अ माउथ पीस ऑफ प्रोसिक्यूशन या एज अ पोस्ट ऑफिस जो है काम नहीं करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये निर्णय कह रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के। तो साथियों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कि एक मामले में अक्यूज़ को डिस्चार्ज क्यों किया गया और उसके क्या दाव पे जो है वो कोर्ट में रहे। एक व्यक्ति जो पेशे से है पटवारी मीन्स ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, तो ये कवर है सेक्शन 2C पीसी एक्ट में। क्लियर? अब इस पर यह आरोप है कि इसने बोनाफाइड रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए, जिसे हम कहते हैं BRC, बोनाफाइड रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए डिमांड करी ब्राइब को और चक्कर कटाता रहा और अल्टीमेटली परिवादी जो है ये पहुंच गया ACB के पास में। ACB ने जो है इसका ट्रैप किया और अल्टीमेटली सेक्शन 7 पीसी एक्ट में कार्रवाई जो है इनिशिएट करी। पटवारी जो है कोर्ट में गया और इसने 3 बातें जो है कोर्ट में कही इन हिज डिस्चार्ज पिटिशन कि मेरा जो ट्रांसक्रिप्ट है
उसको आप देखेंगे तो कोई डिमांड जो है वो रिवील नहीं हो रही है, जबकि डिमांड जो है एक बेसिक एलिमेंट है पीसी एक्ट का। दूसरी बात, मेरे इस केस में चार्जशीट जो है पेश की गई है इन रूटीन मैनर आफ्टर अ डिले ऑफ 5 ईयर, और जो काम था परिवादी का, ये काम था नाजायज़, ये काम था इम्प्रॉपर, इनलीगल, जो मुझसे वो करवाना चाह रहा था, जो कि मैं 29/8/2010 को ही रिफ्यूज़ कर चुका था। और इन द मीन वाइल एक झूठी प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट की गई है। ट्रायल कोर्ट ने क्या करा कि यहाँ पर चार्जेस जो है फ्रेम कर दिए विदाउट कंसिडरिंग द पॉइंट्स ऑफ द डिफेंस। ये व्यक्ति जो है हाई कोर्ट में गया, इसने इन पॉइंट के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी रेज़ करा कि NS कोठारी का जो बेसिक लॉ है राजस्थान हाई कोर्ट का, और दिलावर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो बेसिक लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि चार्ज के स्टेज पर जज जो है एज अ माउथ पीस ऑफ द प्रोसिक्यूशन या एज अ पोस्ट ऑफिस जो है वो काम नहीं कर सकता। जज को भी जो है एविडेंस को वे करना है, और अगर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो वहाँ पर अक्यूज़ को जो है डिस्चार्ज कर देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसका ये कहना है कि पैसे मिल जाना या पैसों की रिकवरी या पैसों की डिमांड से जो है केस नहीं बनेगा, जब तक कि यहाँ पर ऐसी कोई इंटेंशन ना हो कि डिमांड जो है ब्राइब की गई हो, डिमांड जो है इनलीगल ग्रेटिफिकेशन की गई हो, और डिमांड करने का कोई मोटिव हो, या डिमांड जो है एज अ री अवॉर्ड उस इनलीगल ग्रेटिफिकेशन को लेने के लिए की गई हो, जिसका एकमात्र मकसद ये है कि मैं कोई काम करूं या नहीं करूं जो कि पब्लिक ड्यूटी की कैटेगरी में आता है, या कोई सर्विस दूं या नहीं दूं जो कि कनेक्टेड है विद पब्लिक ड्यूटी, कोई फेवर करूं या नहीं करूं जो कि कनेक्टेड है विद द पब्लिक ड्यूटी। ये काम वो खुद भी कर सकता है या किसी के जरिए भी करवा सकता है। तो कुल मिला के इस इंडिकेटिव को जो है सेक्शन 7 में जो है कवर अप किया गया है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एंटी करप्शन के पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं थी जिससे वो स्पष्ट कर सके कि क्या काम जो है पेंडिंग था, जो इम्पोर्टेंट बात है। यूजुअली क्या होता है कि इम्प्रॉपर वर्क के लिए भी कई बार परिवादी आ जाता है कि भैया काम करिए, हम लोग मना करते हैं, या कोई सरकारी अमाउंट की हम डिमांड करते हैं तो हमको जो है ट्रैप करवा देते हैं। तो आपको ये देखना है ट्रांसक्रिप्ट में कि जिस पैसे की बात की जा रही है वास्तव में वो जेन्युइन अमाउंट तो नहीं है, वो कहीं लीगल रिन्यूमरेशन तो नहीं है, कोई वैध पारिश्रमिक तो नहीं है। तो कुल मिला के ट्रांसक्रिप्ट पर जो है जोर दिया गया है। दूसरी बात पेंडेंसी पे जोर दिया गया है। तीसरी बात कि चार्ज की स्टेज पर एवोल्यूशन कैसे करना है, इस बारे में 2 बेसिक लॉ हैं, इसको भी आपको जो है कंसीडर करना है। और चौथी बात रिकवरी है, पर रिकवरी कैसे कनेक्टेड है डिमांड से, इसको भी आपको जो है देखना है। तो अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो आप डेफिनेटली जो है पॉइंट को रेज करें और डिस्चार्ज पिटिशन का इसको जो है भाग बनाएं। ये तो था मामला किसी अक्यूज़ का जिसको फ़ायदा जो है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट से मिल गया कि उसने जो है पॉइंट रेज करे, अल्टीमेटली वो पॉइंट ट्रायल कोर्ट ने कंसीडर नहीं करे पर हाई कोर्ट ने कंसीडर करते हुए उसको जो है डिस्चार्ज कर दिया। अब हम जब भी बनाएंगे डिस्चार्ज पिटिशन तो हम लोग क्या करेंगे ये आप समझ लें। सबसे पहली बात, चार्जशीट को कम से कम 20 बार पढ़ें। हर बार पढ़ेंगे तो नया का नया पॉइंट जो है आपको निकल कर आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद जो इसकी एविडेंसेस हैं उसका खुद वैल्यूएशन करें, किसी वकील के पास मत जाएं। बार बार मैं कहता हूँ खुद वैल्यूएशन करो एविडेंस का कि एविडेंस जो है क्या इंडिकेट कर रही है। तीसरी बात, अगर एविडेंस को जो है मैनिपुलेट किया गया है या छेड़ाखानी की गई है तो उसकी लिस्ट जो है बना लें। नंबर 4, ऐसा डिफेंस जो आपका आकाट्य है उसके पॉइंट्स बना लें। और नंबर 5, अगर ट्रांसक्रिप्ट जो है उसमें कोई छेड़ाखानी है या आपकी आवाज़ जो है नहीं है बट आवाज़ को डब करके ट्रांसक्रिप्ट जो है तैयार कर ली है, या ट्रांसक्रिप्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है राम सिंह के अगेंस्ट में है, तो इन सब पॉइंट को कंसिडर करते हुए डिस्चार्ज पिटिशन जो है तैयार कर लें। काम काफ़ी इजी है। तो ऐसा करने से क्या होगा, वर्क प्रॉपर होगा और आप इजीली जो है अपने केस को आर्ग्यू कर पाएंगे और वहाँ पर सक्सेस के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि जज आपकी बात को माने या नहीं माने, बट आपका अगर बुनियाद ही कमज़ोर है तो आप क्या फ़ाइट करने जा रहे हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रात को जो है पढ़ते हैं और उसके बाद सुबह जो है एग्ज़ाम देकर आते हैं। एग्ज़ाम देने के 2 तरीके हैं, या तो रट के दो या समझ के दो। अगर आपका पैटर्न ऑर्थोडॉक्स है, जैसा कह दिया वैसा मान लिया, तो फिर आप इस केस को हार गए। बट आप नए पैटर्न्स पे, नई रूलिंग्स पे वर्कआउट कर रहे हैं और उन पॉइंट को कंसिडर करते हुए अपना केस फाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पर चांसेस जो है आपके बढ़ गए। तो कुल मिला के ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,